Hello and welcome all students. I, your teacher, Mrs. Batul Sabuwala, will continue with the chapter number 9, that is Heritage Management. Students, at the beginning of the chapter, we had seen about the different sources of history, that is oral source, material source, written source, their necessary trainings. We had seen about the museums, the different museums of the world. We have seen the museums of India, and now today students we are going to start with the libraries and archives. So let's begin with it. Libraries and archives. Libraries are the storehouses of knowledge and information. Library science is very closely related to management science, information technology, and the field of education. Libraries perform various tasks like collecting books, arranging them systematically, conservation and preservation of those books, dissemination of information sources, etc. Dissemination means the act of spreading something, especially information, widely, or circulation. Many of these tasks are completed with the help of computerized systems. To make a book available to a reader as per his requirements is the most important aspect of library management. The Royal Library of Assur-bani-pal, 7th century BCE, the Assyrian Emperor in Mesopotamia, the library at Takshila University, 5th century BCE to 5th century CE, and the library in Alexandria, Egypt, 4th century BCE, are supposed to be the earliest libraries in the world. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि लाइब्रेरी को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के अंदर बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, इसके लिए इसे स्टोर हाउसेस कहा गया है। लाइब्रेरी साइंस और मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, उसका संबंध एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज है। और लाइब्रेरीज़ जो होते हैं वो बहुत सारे टास्क करते हैं, जैसे कि बुक्स को कलेक्ट करना, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना, उनको कंजर्व और प्रिजर्व करना। जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ के अंदर के ईयर बर्ड लिया गया है और उससे वो पेजेस को ध्यान से क्लीन किया गया है ताकि उसके प्रिजर्व किया जाए फ्यूचर के लिए। जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उनको अच्छी तरीके से सर्कुलेट करना, उसको डिसैमिनेशन करना, और ये सब जो काम होता है ये काम होता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे अभी आजकल के ज़माने में कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया गया है ताकि हमें जो चाहिए, जो बुक्स हमें चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो सके। और उसके साथ साथ यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल की जाती है ताकि रीडर्स, मतलब जिसे रीड करनी है वो आए, बैठे यहाँ पे और आराम से बैठ के अपनी बुक रीड करें, और जो जो उनको चाहिए बुक्स के लिए, जो जो बुक्स चाहिए उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बुक्स उनको मिल सके, वो रीड कर सकें और उससे वो अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकें। तो ये सब होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर। अभी हम देखते हैं द अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। कौन कौन सी अर्लीस्ट लाइब्रेरीज थी, जैसे कि द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल, जो 7th सेंचुरी में एसीरियन एम्परर, जो मेसोपोटामिया, जैसे आप अर्ली सिविलाइजेशन देखेंगे तो मेसोपोटामिया इज़ ऑल्सो द अर्लीस्ट, जैसे इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन था जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी माना जाता है, वैसे असीरियन एम्पायर मेसोपोटामिया, वहाँ पे भी ये एक जो पिक्चर मैं आपको बता रही हूँ ये रॉयल लाइब्रेरी का है। सेकंड है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ड्यूरिंग नंदा डायनेस्टी जो इंडिया में थी, ये था 5th BCE से लेके 5th CE तक, यहाँ पे ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। फिर लाइब्रेरी इन एलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी जो इजिप्ट के अंदर थी, वो जो थी 4th सेंचुरी BCE के अंदर थी।
ये सब जो लाइब्रेरीज़ है, ये लाइब्रेरीज़ को हम सबसे अर्लीस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड मानते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं ये है सरस्वती महल ग्रंथालय। तो आइए अभी हम देखते हैं सरस्वती महल ग्रंथालय के बारे में। The Saraswati Mahal Granthalaya in Tanjavur, Tamil Nadu was built in 16th to 17th century during the times of Nayak dynasty. In 1675 CE, Vyankoji Raje Bhosle conquered Tanjavur and established his independent rule. Vyankoji Raje Bhosle and his successors kept expanding Saraswati Mahal Granthalaya. Sarfoji Raje Bhosle contributed the most in this expansion. In 1918, the library was renamed as the Tanjavur Maharaj Sarfoji's Saraswati Mahal Library in his honor. There are several noteworthy libraries in India. For instance, National Library, Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library, Delhi, State Central Library, Hyderabad, Library of Asiatic Society, and David Sassoon Library, Mumbai, etc. From the technical point of view, the management of archives is akin to library management. Preserving documents with important content in their original condition, preparing indexes, and creating accurate systems of retrieval of documents are the important tasks in the management of archives. Documents from the archives are supposed to be very reliable. Because of the heavy dependency on computerized systems, information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives. यह है सरस्वती महल ग्रंथालय जो तंजावुर तमिलनाडु में है। ये 16th और 17th सेंचुरी के टाइम पे जहाँ पे नायक डायनेस्टी थी वहाँ पे ये बनाया गया था। 1675 CE में व्यांकोजी राजे भोसले उन्होंने तंजावुर पे कब्ज़ा किया और उन्होंने अपना खुद का राज्य वहाँ पे शुरू किया, इंडिपेंडेंट रूल। व्यांकोजी भोसले और उनके जो 7 दूसरे लोग थे, जो उनके सक्सेसर्स थे, उनके बाद जो राजा बने, उन्होंने ये ग्रंथालय को और ज़्यादा एक्सपैंड किया और ज़्यादा उस पर एक्सपेंशन करने लगे और इसे नाम दिया गया सरस्वती महल ग्रंथालय। सरफरोजी राजे भोसले उन्होंने बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है और बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ये ग्रंथालय को और बढ़ाने के लिए। एंड इन द ईयर 1918 में ये लाइब्रेरी को एक नाम दिया गया, अलग से मतलब एक नया नाम दिया गया जो है द तंजावुर महाराजा सरफरोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। यहाँ पे सरफरोजी राजे को सम्मानित करते हुए ये लाइब्रेरी का नाम उनके नाम पे रखा गया है। आइए अभी हम देखते हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज़ जो इंडिया में है, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है, द नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम है लाइब्रेरी, द सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है, यहाँ पे हैदराबाद लाइब्रेरी जो हैदराबाद में है, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी जो बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी मानी जाती है, और उसके साथ है डेविड सासुन लाइब्रेरी जो मुंबई में है। अगर हम देखें आर्काइव्स, अगर हम देखते हैं तो आर्काइव्स भी लाइब्रेरी के जैसे ही होते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ जो हर एक डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनकी ओरिजिनल कंडीशन में उनका इंडेक्सेस बनाए जाते हैं और उनको एक्यूरेट सिस्टम से उनको मैनेज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट है। अभी लाइब्रेरी और आर्काइव्स में डिफरेंसेस क्या है? लाइब्रेरीज बुक्स होती है और आर्काइव्स जो होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। और म्यूज़ियम्स जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स और स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं वो होता है म्यूज़ियम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा कि लाइब्रेरी, म्यूज़ियम और आर्काइव्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे उनको एग्जिबिट भी कभी कभी किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी आपको चाहिए तो यू कैन यूज़ इट
You can use the books into it. अगर म्यूज़ियम में अगर आप एक फर्दर स्टडीज़ के लिए या एक हिस्टोरियन है या फिर फर्दर रिसर्च के लिए स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे स्पेसिमेन आपको एग्जिबिट किए जाते हैं। कभी कभी आपको चाहिए तो आपको बताए जाते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है। नाउ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर बीन प्रिजर्व्ड। यहाँ पे उनकी ओरिजिनल कंडीशंस में उनको प्रिजर्व, उनके इंडेक्सेस बनाए जाते हैं ताकि वो जल्दी से हमें मिल पाए। और यहाँ पे एक्यूरेट सिस्टम होता है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी हैवी डिपेंडेंसी होती है। जब कंप्यूटर सिस्टम में ये सब फीड किया, पहले के ज़माने में हर एक चीज़ को सेव किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आजकल कंप्यूटर्स की वजह से हमारा जो वर्क है वो बहुत ही फास्ट होता जा रहा है। और इसी तरीके से मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। We'll go further, students. The first official archives of India, the Imperial Record Department, was established in 1891 CE in Kolkata. It was shifted to Delhi in 1911 CE. In 1998 CE, the then President of India, Honorable K.R. Narayanan, opened the archives for public. It is a department under the jurisdiction of the Ministry of Culture of the Indian government. The documents have been preserved here in a chronological order from 1748. Chronological of a record of events means following the order in which they occurred. It includes records in English, Arabic, Hindi, Persian, Sanskrit, and Urdu languages. It also includes records in Mori script. These records are classified in 4 categories: public records, Oriental studies, manuscripts, and private records. Governments of every state in India maintain independent archives. The Archives of Maharashtra State Government has branches in Mumbai, Pune, Kolhapur, Aurangabad, and Nagpur. There are about 5 crore Modi documents related to Maratha history in the Pune branch. These documents are referred to as Peshwa Daftar. जो पहला ऑफिशियल आर्काइव्स बनाया गया था उसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और उसकी स्थापना हुई थी 1891 कोलकाता के अंदर। फिर कोलकाता से उसे दिल्ली शिफ्ट किया गया था इन द ईयर 1911 CE। 1998 के अंदर जो हमारे देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल R.K. नारायण, उन्होंने आर्कीव शुरू किए पब्लिक के लिए, मतलब लोगों के लिए। और ये जो डिपार्टमेंट है ये जुरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट में आता है। यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये डॉक्यूमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल में अरेंज किया गया था राइट फ्रॉम 1748 से जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको क्रोनोलॉजिकली, मतलब सही क्रम से जो घटना पहले होती है वो हिसाब से घटनाओं के आधार पर उनको अरेंज किया गया था। एंड यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो इंक्लूड करते हैं इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो मोदी स्क्रिप्ट के अंदर भी है। ये रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज के अंदर, जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज़, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ताकि इनसे इसके लिए क्लासीफाई अलग अलग सेक्शंस में किया गया है ताकि हमें जो रिकॉर्ड्स चाहिए वो हम तुरंत पा सकते हैं। और क्लासिफिकेशन इसके लिए ही हमेशा किया जाता है, चाहे कौन सा भी क्लासिफिकेशन हो, ताकि इजीली हमें वो चीज़ मिल पाए। गवर्नमेंट जो होती है वो हर एक स्टेट के अंदर अपना इंडिपेंडेंट आर्कीव्स मेंटेन करता है। जैसे कि महाराष्ट्र में द आर्कीव ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, उनके भी कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे है मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर के अंदर। यहाँ पे 5 करोड़ मोदी डॉक्यूमेंट्स है जो मराठा हिस्ट्री के बारे में बताती है। और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुणे ब्रांच के अंदर वहाँ पे
रखे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स को हम पेशवा दफ्तर भी कहते हैं क्योंकि वो that is related to पेशवा. So with this students, today we have learned about the libraries and the archives over here, and this you can see the screen. This is the Modi documents. So with this student, I have completed with the libraries and archives of this particular topic of the chapter. The next part, encyclopedia, that will do in the next video. So with that student, thank you.